मेरे को देखने आता था कि मच्छी खाने आता था। मेरा काम है मच्छी देना, कोई भी आने तो मेरे को क्या करना है। इनके पास का नहीं। राजू अन्ना जैसो महाराज खान को डाले हुए देखो 9,000 रुपए डाले, जो कि ये है 9 मई को डाले रात के 7:02 को। और एक जो है सो 10,000 रुपए वही रात में 10,000 रुपए महराज खानम को गए। और भी बहुत सारे, मैं अगर अकाउंट खोला तो मेरा एक के बाद एक गिरते इसके जितने पैसे डाला मैं, खाली आप देख लो 1,000 रुपए आपको मैं इसके सब मेंशन। देखते कि कोई भी कर देता प्रपोज तो क्या करना। अब मैं तो इसका जो है, ऐसे तो कई दीवाने आए, अच्छे बुरे तो सभी आएंगे ना। अब ये लोग सुनने वाले देखने वाले क्या बोलेंगे मालूम है, जब चप्पल की सूरत थी तो मोहब्बत कैसा हो गई। नहीं, पहले खूबसूरत मोहब्बत थी और खूबसूरत चेहरा दिख रहा था, जब बदमाशी पे उतरा ना, जब चप्पल का हो गया उसका। समझ में आया। ये भी बात बोल दे रही हूँ क्योंकि कमेंट करने वाले बहुत अलग अलग ही कमेंट करते हैं। औरत की इज्जत देखते ना, आदमी की इज्जत देखते, खाली न्यूज मिलना मिर्ची मसाला लगा देते। आपको मेरे बारे में क्या मालूम है जो फालतू के बातें कर। डेली, हाँ डेली आता था। आधे तो पैसे उस मच्छी के दाला सोए, वो भी पैसे गिना देंगे गई, जो ये डाला वो डाला बोल के, वो मेरे पास है रिकॉर्ड। मैं कौन से टाइम पे वहाँ पे खड़ के काम कर रही थी। हाँ, मच्छी खाने के 1,000 रुपए की मच्छियां ले लेके जाता था अम्मा बहनों को, तो नहीं डालेंगा आगे। इन्हें देख लिया, हाँ पैसे कमाने वाली भी मिल गई और अच्छा खासा घर भी मिल गया। और क्या बोलते थे, थोड़ी सी इज्जत खराब करता हूँ और उसके बाद है ना क्या बोलते थे, डर जाएंगी मेरे से, निकाह कर लेंगी जबरदस्ती। भाई कमा, पहले कमा। किसी भी औरत बच्ची की जिंदगी खराब करने से पहले आदमी को अपने आप में स्टैंड होना चाहिए। समझ में आया। मैं अगर ये चीज सोची इससे निकाह करने का तो मेरा वो राइट था, मैं अच्छा सोची थी। पर इन्हें इतना बट्टेबाज चोर धोखेबाज निकलेगा ये तो नहीं मालूम था। कौन से पैसे मैं खुद कमाती थी, कब लेके आके मैं गड्ढिया दिखाया। 10,000 में मेरे से 3 लाख रुपए ले लेके डाल दिया। 30,000 20,000 पे तो कौन सी बड़ी बात है। और चिल्लर करके डाला। मेरे पास उसकी रिकॉर्ड है, मेरे पास वो चीज की रिकॉर्ड है। मेरे पास जो है उन्हें कितने पैसे डाला वो भी मैं बताती हूँ। मेरे को कोई छुपाना नहीं है, झूठ नहीं है। मैं झूठ कहीं को बोलूंगी। अगर मैं हक पे हूँ अल्लाह मेरा साथ देगा। भाई उसके चप्पल के मुंह के सूरत का उन्हें मेरे को पैसे नहीं देंगा। पहले तो मैं अब ये लोग सुनने वाले देखने वाले क्या बोलेंगे मालूम है, जब चप्पल की सूरत थी तो मोहब्बत कैसा हो गई। नहीं, पहले खूबसूरत मोहब्बत थी और खूबसूरत चेहरा दिख रहा था, जब बदमाशी पे उतरा ना, जब चप्पल का हो गया उसका। समझ में आया। ये भी बात बोल दे रही हूँ क्योंकि कमेंट करने वाले बहुत अलग अलग ही कमेंट करते हैं। औरत की इज्जत देखते ना, आदमी की इज्जत देखते, खाली न्यूज मिलना मिर्ची मसाला लगा देते। आपको मेरे बारे में क्या मालूम है जो फालतू के बातें करते कोई भी। खैर मैं कुछ लोगों से पब्लिक से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं किसी का फोन उल्टा मेरा फोन तोड़ के भाग गया, जाके मेरे सामने डिच्चे मार के वहाँ ऑटो में लगा लिया, खुल गया था डिच्चे मारते मारते। मैं फेंक के को मारूंगी। पहले खुद को तो उसको खरीद लो बोलो, खुद ही टूटा फुट्टा फोन लेके चला रहा। मेरे को क्या नया फोन दिला था, अच्छा ही दिखी ना। हाफिज बोले तो अच्छा ही दिखी थी। उसकी सूरत माशाल्लाह से वो टाइम पे उन्हें पजामा कुर्ता सर पे टोपी लगा लेके मुसलमान ऐसा दिख रहा था। पहली बार इन्हें मुसलमान बन के आया ऐसा दिख रहा था। और वाकई में हकीकत है ये। डेली, हाँ डेली आता था। आधे तो पैसे उस मच्छी के दाला सोए, वो भी पैसे गिना देंगे गई, जो ये डाला वो डाला बोल के, वो मेरे पास है रिकॉर्ड। मैं कौन से टाइम पे वहाँ पे खड़ के काम कर रही थी। हाँ, मच्छी खाने के 1,000 रुपए की मच्छियां ले लेके जाता था अम्मा बहनों को, तो नहीं डालेंगा। अब मेरे को देखने आता था कि मच्छी खाने आता था। मेरा काम है मच्छी देना, कोई भी आने तो मेरे को क्या करना है। देखते कि कोई भी कर देता प्रपोज तो क्या करना। अब मैं तो इसका जो है, ऐसे तो कई दीवाने आए, अच्छे बुरे तो सभी आएंगे ना। जहाँ देखे क्या बोलते हैं वो मक्खियां देखते नहीं, शहद जहाँ देखते मक्खी वहीं फिरती, तो उसमें का हाल है आदमियों का। ठीक है, मैं तो वहाँ काम करने का, किसके दिल में क्या है मेरे को क्या मालूम। अच्छे भी आते बुरे भी आते, आई डोंट केयर, मेरे को क्या लेना देना किसी से। लेकिन इन्हें जो आया ना, इन्हें कुछ अलग तरीके से आया आए थे। ठीक है, अब ये दाढ़ी ये ऐसा नहीं है उसका हुलिया। मेरे पास पूरे वीडियो से मेरे घर में जो रह रहा, सो रहा, खा रहा 3 टाइम, इसके अब्बा की जागी रही बोल के रह रहा था यहाँ पे। हाँ, बस का टिकट है मेरे पास और मैं वहां से अकेले आई, वो भी टिकट है। कार चलाने का शौक भी है, एक्सीडेंट करने का भी शौक है। लेके जाके उड़ा दिया वहां पे, मरते मरते हम लोग बचे। समझ में आया इसका क्या है। और कार में कहाँ ले लेके गया, वो भी बोलती है हाईटेक सिटी ले लेके गया। ऐसी लाइटली घूमने हर कोई घूमने जाता। अगर मैं घूमने चलेगी तो उसमें कौन सा बड़ा अजाब कर दी। अगर भाई मैं मोहब्बत कर ली समझो किसी से, ये तो कॉमन है, हर कोई मोहब्बत कर रहा, हर कोई घूमने जाता। हजारों लोग पार्कों में बैठे हुए रहते, बैठते न बैठे, वैसी तो कोई हरकत नहीं करी ना। मैं किसी से निकाह करने के वास्ते थोड़ा तो उसको समझना पड़ेगा ना, थोड़ा तो उसको टाइम देना पड़ेगा ना। तो मैं भी वैसे सोची कि इसको थोड़ा समझेंगे बोल के। समझी तो इतना मालूम हुआ कि चोर है, बट्टेबाज है, हरामी है, हर चीज है। और जो है और पता नहीं कितने औरतों की जिंदगियों को खराब करा सो है उन्हें, और ये चोर है बोल के मैं कैसा बोलूं। मोहब्बत कितने दिन की थी, 8 महीने हो गए होंगे भाई। 8 महीने से 4 महीने तो फालतू के चले गए, 4 महीने मेरे घर में गुजार लिया। ठीक है, और दूसरी चीज नहीं भाई,
मैं हाथ जोड़ती हूँ ऐसे आदमियों से। और मैं ना अब लेडीज को भी ये बोलूंगी, मैं तो कोई, मेरी तो कोई क्या इज्जत है नहीं गई वो हरामी की वजह से, ठीक है। फिर भी मैं ये औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को, सबको ये बोलना चाहती हूँ, मेरे से इबरत पाओ, ऐसे हरामियों से बच के रहो, ठीक है। और जो है कुछ भी ऐसा कदम अपने माँ बाप से बगैर पूछे या बगैर उसे, मैं तो मेरे माँ बाप को बोली थी, लेकिन मेरे माँ बाप, मैं बोली ना उन्हें हाफिज है बोल के, मेरे माँ बाप भी यकीन कर लिए थे मेरे को। बस मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि कोई लड़के पे या कोई आदमी पे भरोसा मत करो, पहले अच्छी छानबीन करो, उसके बाद ही, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा आप लोगों का भी, क्योंकि मैं तो इतनी बड़ी कोई गलती नहीं करी थी, निकाह करना कोई गलत बात नहीं था। बस मेरे को, मैं ये भी नहीं बोली थी मैं उससे निकाह नहीं करती हूँ बोल के, लेकिन उन्हें मेरी जान पे पड़ गया था। आए दिन मेरे से है ना, तू कमा रही ना, तू दे, उन्हें कमाता धमाता कुछ भी नहीं, और जोर जबरदस्ती करके मेरे घर में आके पड़ गया था। भाई आप ही लोग मेरा इंसाफ करो कि मेरे घर में मैं कैसा रख सकती हूँ, मेरा परिवार है मेरे साथ। तो इन्हें मेरे को बोल रहा कि जो है मेरे माँ बाप मेरे को मार दिए, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ बोले, तो ये घर, ये रूम बता सकते हैं, ये रूम में रहा था, ये रूम बाहर का रूम है, ये रूम मेरा है, ये मेरा घर है, ठीक है, यहाँ पे रह रहा था। 2 दिन की बात करा, मेरे माँ बाप को रिक्वेस्ट करा, मैं कैसा भी जो है बाहर किराए का घर ले लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं कल चले जाता हूँ, परसों चले जाता हूँ, बोला 2 दिन के वास्ते हम लोग उसको जान दो, इंसानियत के नाते। इसके माँ बाप की सूरत, एक लौता बच्चा है, 4 बहनों पे एक भाई है ने, इसकी माँ बाप की सूरत, इसके माँ बाप को कहीं को बुढ़ापे में तकलीफ देना बोल के हम लोग एक हमदर्दी करे, हमदर्दी का नतीजा ने हमारी माँ बाप की, मेरे माँ बाप को माँ बाप बोलता था भाई, मेरे भाई को भाई बोलता था। आज इन्हें जो हमारे लिए जो वीडियो जो मेरे लिए वायरल करा, इन्हें एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे गरीब माँ बाप पे क्या गुजरेंगी, इन्हें एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे हैं, कल के दिन मेरे बच्चों को मालूम होगा ये चीज, क्योंकि ये वीडियो है, मालूम तो होगा उन लोगों के ऊपर मेरे को लेके क्या गुजरेंगी, ये इंसान कुछ नहीं सोचा, मेरे जबरदस्ती करके मेरे घर में आ गया। जब मैं जाने के लिए इसको बोली तो इन्हें मेरे को क्या बोल रहा, मैं जाता हूँ नहीं, अब देख मैं तेरी इज्जत कैसा खराब करता हूँ, मीडिया पे डाल देता हूँ, फोटो डाल देता हूँ, और मेरे को अब हरासमेंट करना शुरू कर दिया था मेरे भाइयों का बोल रहा, मेरे भाइयों को जो चोरी करके जो चीजें ले लेके आ रहा था, कैमरों के इसके उसके, दिन भर यहीं सो रहा था। मैं जाके दही बड़ों की दुकान लगा रही थी रमजान में, आप लोग खुद देखे होंगे, इन्हें वो टाइम पे घर में था। सुबह में जो सो रहा है, इन्हें सिर्फ सो रहा, खा रहा और उठ रहा कब, ईशा में। हाँ ये मेरा घर है, ईशा में उठ रहा, तरा भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। भाई राजा साहब है नो, हम लोग बोले तो नौकर है, क्या बोले तो इन्हें बोले तो औरत है, मैं बोले तो आदमी हूँ, मैं वहां पे खड़ के जो है काम कर रही हूँ, इन्हें बेचारा यहाँ पे सो रहा। कई को बोले तो मेरे को पालना है ना इसको, कई को बोले तो मेरी औरत है, बीवी हूँ मैं, नहीं जी मेरी छे, मैं ही खड़ के करती हूँ, आप मेरी छे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं सईद जुफरी, जो कि एक 3 दिन पहले वीडियो डाला था मैं रात में। वीडियो डालने का मकसद ये है कि एक आजकल जो आने वाला दौर है, फितनों का दौर है। सबसे पहले वीडियो में ये बात रखा कि निकाह के सिलसिले में बात रखा मैं। सबसे पहले बात का मतलब अपना, इसका गलत मतलब मत निकालो। ख़ास करके उम्मत मोहम्मदिया को ये बोलना चाहता हूँ, मैं नौजवानों को बोलना ये चाहता हूँ कि इसका गलत मतलब, गलत मैसेजेस, कमेंट्स, हर चीज़ से अपना समझो पहले कि मेरा डालने का मकसद क्या है। मैं जो है सो उस खातून से ये बारे में बात कर रखा था कि निकाह के सिलसिले में बात रखा था। आज ये खातून जो है सो मेरे माँ बाप पे भी ख़िलाफ़ वीडियोस में डाल दे रही कि मैं अपने माँ बाप को खुद नहीं समझा, ये अपने माँ बाप को खुद नहीं समझा, बहनों को नहीं समझा तो मैं क्या समझेंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमारे माँ बाप के सामने जब बात रखा था निकाह की, तो किसके भी वालदा वालिद ये बोलते कि 2 बच्चों की अम्मा से कैसा शादी करता। कोई भी अपनी औलाद की, अपने औलाद के होने वाली बीवी से, उसके बच्चों से खेलेंगे बोल के रहता, छोटे छोटे मासूम बच्चे से खेलेंगे। तू पहले का पहले ये कैसा कर लिया, सोच लिया कैसा, तू सोचता कैसा बोल के ये बात रखे थे। उसके बाद उसके बारे में मालूम करके उसको कुछ फ़ोन पे बात करे। हमारे वालिद साहब ये भी बोले कि 100 बच्चे भी रहे तो तुम्हारे को, 100 बेवाओं से अगर 100 बच्चे भी रहेंगे तुम्हारे को, तो मैं तुम्हारा निकाह कराता हूँ, मगर तुम्हारा तरीक़ा गलत था, ये आना जाना, वहाँ पर घूमना फिरना, तुम लोगों का, तुम्हारा निकाह पहले कर लेना था, सब बाद में बोल के हमारे वालिद साहब ये बात रखे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस रात मैं जब काम पे ही था तो कॉल आया उस खातून का, बोले कि पैसे हो गए। मला नहीं हुए मेरे पास पैसे, कैश है मेरे पास। बोला रोलेक्स मेरे पास वॉच थी, वो रखाने गया था मैं। 1 लाख रुपए जो है सो हमारे तालाब कट्टे में दोस्त साहब बोले कि मैं उसको आप बहुत परेशानी सुनाए भाई कि किसी का खर्दा देना बोला था मैं, वो खातून ने खर्दा देना बोले थे। तो मैं जो है सो उस सिलसिले में जाके
पैसे रखाने की बात रखा था। पैसे ले लेके मैं जब कैश है बोला था मेरे पास, हालांकि वो टाइम पे मैंने निकल लिया था, वो टाइम पे उन्हें मेरे को दे देता हूँ बोला था पैसे, फिर भी मैं है कैश बोला मगर ऑनलाइन नहीं है, तो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं उस दिन रात में। तो वो खातून जाके बल्लापुर पीएस में जाके मेरी कंप्लेंट ये लिखा थी कि ये इसको हरेसमेंट करो सईद जफरी को, ये हमारे घर पे आके धंधा नहीं कर रहा, मारम पीटी कर रहा, तंग कर दे रहा के। हालांकि मैं वो घर में 5 महीने से रह रहा हूँ, ये हमारे वालदा वालिद उस्मान नगर शाहीन नगर पूरों को पता था कि मैं वहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मालूम था, हत्ता के पीएस वालों को तक खुद पता था कि उस टाइम पे जैसे हमारे वालिद वालदा कंप्लेंट ये लिखाए थे कि ये जैसे उससे निकाह करता हूँ बोला। तो पुलिस वाले बोले, एएसआई साहब बोले कि दोनों की मोहब्बत है, देखो कुछ भी नहीं कर सकते, शादी कर लेते बोल दिया ना, अब उन लोग की ज़िंदगी ना जी लेते जो है ना कर लेते बोले। तो जब वो आखिरी कंप्लेंट वहाँ पर लिखा के स्टैम्प मार के दे दिए, तो मैं उस टाइम पे मेरे घर में से एसी हो या जो भी मेरे पास की थी पूरा लेके चल गया था वहाँ पर। और उसके बाद ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस रात जो है सो कॉल आया पीएसएमई को कि आपके ऊपर एक कंप्लेंट है। मतलब कौन सी कंप्लेंट है, मेरे ऊपर कौन कंप्लेंट दिया? मैं कोई गैर नंबर कॉल आया था ना, आप लोग दोस्ताने में करते रहते मजाक, हंसी मजाक, कौन बोल रहे बोल के पूछा, तो बल्लापुर पीएस से बोल रहा हूँ मैं, आपके ऊपर महराज खानम कंप्लेंट ये लिखा रहे हैं कि आप उसको हरेसमेंट करो, आप इनके घर में धंधा नहीं करें, लड़ने जाके रह जा रहे आयल फेल बात जो लिखा दिए। तो मैं उस टाइम पे ये नहीं सोचा पीएस में कब आ रहे आप पूछे, कल आते क्या पूछे, सुबह में 10 बजे। तो मैं बोला 10 बजे नहीं आता हूँ, ये सोच के गया कि इतनी रात को, रात के 11:30 बजे पीएस में कैसा गए, पीएस में गए कैसा बोल के सीधा मैं जाके वहाँ पर पीएस को गया एक्टिवा पे, उनकी एक्टिवा पे, क्योंकि मेरे पास भी एक्टिवा 125 नई 2024 की और NS 200 2023 मॉडल, दो भी गाड़ियाँ मेरे दोस्त ने रखा दिया था इस खातून की तरफ से, मैं फर्जे है बोलने की तरफ से, वो भी पैसे दिया मैं। ये खातून बहुत झूठ बोल रहे हैं कि इन्हों मैं 2 लाख रुपए इनसे लिया, 1 लाख रुपए और ऊपर से सोना है बोल के। जब गोवर्धन की, जो 2 बार गोवर्धन का नाम ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैं गोवर्धन गया, गोवर्धन जाके। और एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो खातून बोले कि मैं इनके मच्छी के पैसे 3 लाख रुपए लेके वो थोड़े थोड़े दार रहा, मैं जो है सो पहले तो 3 लाख रुपए रहस्य वाले निकाह कर लेते थे, निकाह की अगर इनकी ख्वाहिश थी, निकाह करने का इरादा नहीं था, पैसों से मतलब था, पैसा शुरू से दिखाया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह कारों में लेके फिरा, बस की बात बतला रहे हैं, बस के ट्रैवल्स बतलाते बोल रहे, मेरे पास तो फास्ट कार्ड के तक रिचार्जेस के वो टाइम के अभी तक स्क्रीनशॉट्स रखे हुआ हूँ मैं। और रही बात जो है सो पैसों की, मैं जो काम पे गया वो जिस से दलाता था, आगे वालों से दला के महराज खान के नंबर पे, तो वो तक स्क्रीनशॉट लेके खींच के रखा मैं कामों पे से। और 5 महीने पहले अगर इन 3 लाख देते तो ये आज नौबत नहीं आती थी। मैं खुद आपके सामने हर चीज़ बतलाया कि पैसों के वास्ते में क्या क्या रखा दिया, मेरी चीज़ें हर चीज़ बतलाया, ट्रांजैक्शन आप देख ले सकते हैं कि मेरे पास कितने गए, बाद में साइड में डाल देंगे। रही बात, मेरा बोलने का मकसद ये है मीडिया के सामने कि सबसे पहले अपन उम्मत मोहम्मदिया है, जो कि अपन निके की बात करेंगे, धेड़ के बच्चे तो न होते अपन, सुने जहाँ बोले वहाँ शादी कर लेना किससे भी, अपन सोच समझ के कदम उठाए। इस हैंडसम नौजवान को कौन नहीं देता जी, मैं चाहे तो किसको भी पटा सकता था, कॉलेज की बच्ची को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत वालिद वालदा की ऐसी नहीं थी। बस्ती में पूछ सकते हैं आप, सामने वाले बाजू वाले बोल के नहीं, पूरी बस्ती की बात करो, शाहीन नगर में तक की बात करो, बारकस सलाला सब जगह पूछ सकते हैं आप मेरे बारे में। मैं वो शख्स वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी चीज़ सोचा था। कई दोस्ता तो हमारे बोले थे वो टाइम पे नको जा भाई, मगर मैं सोचा कि किसी की लाइफ बन जाती, अपनी लाइफ रहती बोल के सोचा था, मगर ये खातून ऐसे होंगे बोल के हमारे को नहीं मालूम था। उनके वालदा वालिद को तक मालूम कर सकते हैं, कई जगह हम होटल्स पे ले गए, उनके वालदा वालिद पर फैमिली को भी ले गया मैं, कॉफ़ी टेनियस पे भी ले गया, खिलाने पिलाने, वैसा नहीं सोचे थे वो टाइम पे। इंशाल्लाह आज के बाद ये आखिरी वीडियो है, मेरी तीसरी वीडियो, ये पार्ट 1 कब आ रही, पार्ट 2 कब आ रही, पार्ट 3। आजकल के जो बच्चे अवाम जैसे भेजते जा रहे मैसेजेस, ये गलत है मेरे भाई तरीका, समझो मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। हर किसी के साथ, हर एक के साथ किसी का लगे हुआ है, वालदा वालिद है ना भाया हर एक के घर में है, मगर उसको समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।